नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का, जहां बात करेंगे उत्तर प्रदेश की खास और चुनिंदा खबरों पर। नजर डालेंगे प्रदेश की बड़ी खबरों पर। सियासत से लेकर विकास तक, प्रशासन से लेकर जनमन तक, हर बड़ी खबर पर होगी हमारी नजर। तो चलिए शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश का ये खास बुलेटिन। खबर अमरोहा से, जहां जनपद की मंडी धनौरा थाना पुलिस ने अंतर्राज्यीय ई रिक्शा चोरी गैंग का पर्दाफाश करते हुए 3 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया और 10 लाख के मूल्य का माल बरामद किया। रामगंगा नहर पटरी के पास चेकिंग के दौरान पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से 3 चोरी की ई रिक्शा, वारदात में इस्तेमाल इको कार, 12 बैटरियां और अन्य पुर्जे मिले हैं। पूछताछ में पता चला कि आरोपी सुनसान जगहों से ई रिक्शा चोरी कर पार्ट्स अलग कर कबाड़ियों को बेचते थे, जबकि पिंटू चोरी का माल अपनी दुकान में खपाता और पहचान छिपाने के लिए नंबर प्लेट और चेसिस नंबर मिटा देता था। गिरफ्तार आरोपियों में नईम, नाजिर और पिंटू शामिल हैं, जिन पर पहले ही कई मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव ने टीम को 15,000 रुपए का पुरस्कार दिया, जबकि अन्य साथियों की तलाश जारी है। थाना मंडी धनौरा पुलिस ने अंतर जनपदीय ई रिक्शा चोरी गैंग का पर्दाफाश किया है, जिसमें 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। ये अभियुक्त 2 बिजनौर के और 1 अमरोहा नगर के ही रहने वाले हैं, जिनके नाम क्रमशः पिंटू, नईम और नज़ीर हैं। नईम पर 8 मुकदमे हैं, नज़ीर पर 7 मुकदमे हैं और पिंटू पर 5 मुकदमे हैं। और इनके साथ में जो बरामदगी हुई है वो 3 ई रिक्शा, एक जो घटना में ये कई बार एक गाड़ी को जो उपयोग करते हैं, इको गाड़ी, 12 बैटरियाँ, इसके साथ में जो इन्होंने पहले चुराया है सामान, उसका कुछ कटा हुआ सामान बरामद हुआ है। स्टील के फ्रेम जो ई रिक्शा के होते हैं वो भी बरामद हुए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 10 लाख रुपए है। इनका मोडस ऑपरेंडाई ये था कि ये पहले रैकी करते थे कि कौन सा ई रिक्शा है, कौन सा सामान कितनी देर तक अकेले में खड़ा रहता है, सुनसान जगह पर होता है, उसके बाद ये इसकी चोरी करते थे। इनके मोडस ऑपरेंडाई में एक फेलिसिटेशन का काम पिंटू अलग से करता था, जिसकी खुद की अपनी कबाड़ी की दुकान है। तो ये जो भी सामान चुराते थे, यदि उसको काट कर बेचना होता है तो ये पिंटू की दुकान से ही उस सामान को इधर उधर करते थे। ये इस टीम जो हमारी है थाना पुलिस की, ये सीओ अंजलि कटारिया के नेतृत्व में इसमें लगातार लगी हुई थी और मेरे द्वारा इस की प्रशंसा के संदर्भ में 15,000 रुपये का इनाम टीम को दिया गया है। और आगे इन पर चूँकि इन पर मल्टीपल मुकदमे हैं, आगे इन पर और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हम जो निरोधात्मक कार्रवाई है वो भी कैसे इन पर कर सकते हैं ताकि आगे दुर्घटना ना हो। अब तक कितनी ई रिक्शा चुरा चुके हैं? इनके अभी तक हम जो कनेक्ट करके इनमें लाए हैं 4 ई रिक्शा हैं और अन्य सामान हैं। चूँकि जो बैटरियाँ भी इनके साथ बरामद हुई हैं, स्वाभाविक है वो भी किसी ई रिक्शा की रही होंगी। दूसरे जनपदों से इनका जो आपराधिक इतिहास है उसकी अभी पुष्टि की जा रही है। ये अंतर जनपदीय गैंग है, तो इसका मतलब है कि दूसरे जनपदों में भी इनके विरुद्ध मुकदमे जरूर लिखे गए होंगे, जिसकी जानकारी अभी हम कर रहे हैं। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरवश्री माली की रिपोर्ट। खबर अमरोहा से, जो मंडी धनौरा थाना क्षेत्र के आजमपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में नाबालिग किशोरी की मौत से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए अपर पुलिस अधीक्षक अखिलेश भदौरिया ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। पुलिस हर पहलू से जांच में जुटी हो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही मौत के असली कारणों का पता लग चलेगा। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरवश्री माली की रिपोर्ट। महाराजगंज से खबर है, जहां कोल्होई थाना क्षेत्र में एक मौलाना ने बाइक पर खतरनाक स्टंट किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। मोहलगा इलाके का ये वीडियो कुछ सेकंड का है, लेकिन इसके दौरान सड़क सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। बुजुर्ग व्यक्ति बिना किसी सुरक्षा उपकरण के बाइक संभालते हुए स्टंट करता नजर आया, जिसे आसपास के लोगों ने रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर साझा किया। ये करतब न केवल ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन है, बल्कि खुद की और दूसरों की जान का खतरा भी है। वीडियो वायरल होने के बाद इलाके में चर्चा है और अब देखना बाकी है कि पुलिस इस पर क्या कार्यवाही करती है। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। खबर संतकबीर नगर से, जो अंतरवास तिलकधारी इंटर कॉलेज सियर उत्तर पट्टी में मेहदावल महाराज गुहिराज निषाद की जयंती पर सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें सपा सांसद और कई अन्य हस्तियों ने शिरकत की। मुख्य अतिथि सपा के पिछड़ा प्रकोष्ठ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लौटन राम निषाद ने बच्चों की शिक्षा, नशा से दूर रहने, समाज में सकारात्मक प्रतिस्पर्धा पर जोर दिया।
सपा सांसद लक्ष्मीकांत उर्फ पप्पू निषाद ने समाज को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने और वोट बैंक के बजाय अधिकारों की रक्षा करने की आवश्यकता बताई। उन्होंने निषाद समाज की प्रमुख मांगे जैसे आरक्षण, राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए निरंतर संघर्ष की बात कही। सम्मेलन की अध्यक्षता हरिराम निषाद ने की और कार्यक्रम में कई समाजसेवी, विद्यालय प्रबंधक और स्थानीय गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। पूरे देश और प्रदेश में हर जिलों में निषाद राज जी की जयंती बड़े धूमधाम और उल्लास के साथ मनाई जा रही है और हमारे समाज के लोग जगह जगह हर जिलों में, हर तहसीलों में, हर विधानसभाओं में, हर ब्लॉक स्तरों पर झांकियां निकाल करके और अपने बच्चों को आगे बढ़ने के लिए, शिक्षा के लिए, समाज की कुरीतियों को मिटाने के लिए पूरे देश और प्रदेश में एक कार्यक्रम निषाद जयंती के रूप में, एक त्योहार के रूप में मनाया जा रहा है। उसी के कड़ी में हम मेहरावा विधानसभा में आज ये मना रहे हैं कार्यक्रम निषाद जयंती, जिसके मुख्य अतिथि हम लोगों के बड़े भाई, जब मैं कम उम्र का था, प्रधानी बनना चाहता था, तो लौटन भाई जी को, जो हम लोगों के बड़े भाई हैं, मैं अपने गांव में बुलाया था कि आप ऐसा, जो हमारे बिरादरी के लोग हैं, ऐसा भाषण करिए कि इकट्ठा हो जाए। तो उन्होंने उस समय इकट्ठा करने का काम किया था, समाज को जोड़ने का काम किया था और समाज के लोगों ने और सारे क्षेत्र के लोगों ने जिला पंचायत और प्रधान बनाने का काम किया था। आज आवश्यकता फिर पड़ी हमारे विधानसभा में और इस जिले में कि हमारे जो नेता है, समाज को इकट्ठा करने, समाज को एकत्रित करने, समाज को शिक्षित करने का, बच्चों को पढ़ाने का, जो शिक्षा और भाषण करते हैं उससे सारे लोग इकट्ठा होते हैं। तो मैं उनको भाई स्वामीनाथ साहनी जी के माध्यम से आप उनको बुलाया जाए इस कार्यक्रम में, जिससे समाज एकजुट हो। उसी के तहत मुख्य अतिथि के रूप में लौटन जी को हम लोगों ने बुलाया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे समग्रा के हरिराम निषाद जी को, पूर्व प्रधानाध्यापक जूनियर हाई स्कूल है, अध्यक्षता किए हैं। मैं मंच पर तमाम हमारे जिले के देवी भाई, वर्मा जी, श्याम विश्वकर्मा, सुरेंद्र सिंह, प्रिया पाठक, मानसी यादव जी और मार्गट देखा कि कार्यक्रम और जगह छोटा पड़ेगा तो हम अपने बड़े भाई यहाँ पूर्व प्रमुख श्री शेखर सिंह जी से मैंने निवेदन किया कि विद्यालय में आप कार्यक्रम के लिए हमको जगह दे दीजिए। 5 अप्रैल को दोनों ने सहर्ष स्वीकार करके समाज के कार्यक्रम को कराने के लिए जगह दिया और मैंने निवेदन किया कि आप दिन भर रहोगे, तो उन्होंने हमारे समाज के लिए जगह भी दिया। कार्यक्रम में दिन भर बैठे रहे, सारे लोग, हर वर्ग के लोग आए, समाज के लोगों की बात सुना, पीड़ा सुना। मैं सारे लोगों को धन्यवाद देता हूँ। हमारे समाज के तमाम शुभचिंतक, जिम्मेदार लोग आए, सारे लोगों का नाम गिनाने में बहुत देर लगेगा। मैं चाहता हूँ कि इस तरह का कार्यक्रम हर वर्ष हम लोग मनाएं, त्योहार के रूप में समाज के लोग आए, खाए पिए और अपने जो कुल देवता है हमारे समाज के राजा थे निषाद राज, फूलन देवी, जमुना निषाद, तमाम लोगों के जीवनी पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बुद्ध भगवान के बताए हुए रास्ते पर चलने का काम करें। इसलिए हम चाहते हैं कि समाज के लोग हर वर्ष इस तरह का कार्यक्रम करते रहे और समाज में जो कुरीतियां हैं, बच्चों का भविष्य कैसे आगे बढ़ेगा, बच्चों को कैसे नौकरी मिलेगी, कैसे तो समाज
समाज के लोग हर साल ये कार्यक्रम मनावे और आप लोगों ने समझ लिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग को अगर कोई कष्ट होगा तो उसके लिए हम लोगों को माफ करिएगा। आप लोगों के आशीर्वाद से मैं इस देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचने का अवसर मिला है। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। संत कबीरनगर से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। खबर सिद्धार्थनगर से, जो जनपद के थाना कठेला समय माता पुलिस ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोप में वांछित अभियुक्त हफीजुल्लाह उर्फ लाला पुत्र मुबारक खान निवासी मैदानी टोला धौरारा को गिरफ्तार किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक महाजन के आदेश, अपर पुलिस अधीक्षक प्रशांत कुमार प्रसाद के पर्यवेक्षण और क्षेत्राधिकारी मयंक द्विवेदी के निर्देशन में और थाना प्रभारी अरुण कुमार के नेतृत्व में अभियुक्त को आवश्यक विधिक कार्यवाही पूरी करने के बाद न्यायालय भेज दिया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद सिद्धार्थनगर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 5 अप्रैल 2026 को थाना कठेला समय माता पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 23/2026 अंतर्गत धारा 137(2), 87, 65(1) BNS व 3/4 पॉक्सो अधिनियम में वांछित चल रहे अभियुक्त हफीजुल्लाह उर्फ लाला पुत्र मुबारक खान निवासी मेहदानी टोला धौराहा थाना कठेला समय माता जनपद सिद्धार्थनगर इस वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करते हुए विधिक कार्रवाई कर न्यायिक अभिरक्षा हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज संवाददाता पंकज की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।